तो मुझे लगता है अब तक आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। एक कोई टिकटॉकर है वर्दा मलिक, और उनको लिटरली हरास किया गया एक पॉडकास्ट में। अम, ज़्यादातर जो इस तरह के ये इंटरव्यूज़ होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं, पेड होते हैं। टिकटॉकर्स और ये एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, नॉट एक्टर्स आई वुड से, क्योंकि एक्टर्स को अपनी इमेज की बहुत फिक्र होती है, बट टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स यूजुअली नेगेटिव अपनी जो पब्लिसिटी है उसको ज़्यादा कैश करते हैं। ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, दीज आर फैक्ट्स। तो ज़्यादातर वो इस तरह की चीज़ें प्री प्लान करते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह, कंट्रोवर्शियल चीज़ें और इस तरह की चीज़ें। तो ये इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उस लड़की ने ये खुद प्लान करके ये इंटरव्यू इस बंदे को पैसे दे के, ये जो सफ़ेद बालों वाले चचा हैं इनको पैसे दे के वो पॉडकास्ट की हो। बट चले मान लेते हैं पैसे भी लिए जो भी है, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और हम तो सिर्फ वो पॉडकास्ट देख के अगर जज करें तो उस इंसान को कोई हक नहीं है जिस तरह से उस लड़की से, ना तो तुम उसके बाप हो, ना तुम मतलब तुम हो कौन। इन लोगों की जुर्रत नहीं है कि ये किसी एक्टर से इस तरह से बात करें, इनकी जुर्रत नहीं है। इस बंदे ने खलील रहमान कमर को बुलाया था, ये उनके आगे कैसे दुम हिला रहा था, बात करता उनसे कोई कंट्रोवर्शियल। तो सिर्फ टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स बेचारों को क्यों इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, और उनको समझा जाता है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कि उनसे हम इस तरह के सवाल कर सकते हैं, या उनकी इज्जत पे सवाल कर सकते हैं, उनकी इज्जत नफ्स के ऊपर बात कर सकते हैं, उनकी इज्जत नफ्स को चोट पहुंचाई जा सकती है। आई मीन, दिस वाज द वे द गर्ल हैंडल्ड इट, इट वाज प्रीटी अमेजिंग। बहुत अच्छे से उसने हैंडल किया। बट उस इंसान को मैं बड़ा डिसेंट समझती थी, कि शायद उसका बोलने का अंदाज, अटायर वगैरह से लगता था कि पढ़ा लिखा इंसान है। लेकिन ये सारे, मुझे लगता है कि इन सबको क्लिक बेट्स और 2 मिनट फेम और बस बहुत जल्दी जो है ना मिलियन व्यूज और फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर करने के लिए ना ये घटिया हरकतें करनी पड़ती हैं, विच इज़ नॉट ऑन। और मुझे लगता है कि हमें मिल के ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए, उनको व्यूज़ नहीं देने चाहिए, उनको एंगेजमेंट नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये नेगेटिविटी पे थ्राइव कर रहे हैं, तो इनको वो अगर हम नहीं देंगे तो दे स्टॉप मेकिंग सच कंटेंट। गलती हमारी है, हम इन चीज़ों को अगर नापसंद भी करते हैं तो फिर देखना भी पसंद करते हैं। हम गालियाँ भी देते हैं लेकिन हम ही इंजॉय करते हैं, हम ही व्यूज़ भी देते हैं, हम ही इनको स्क्रॉल करते हैं, हम ही इनको यूट्यूब पे ये पैसे बनाते हैं हमसे। सो या, और जिस तरह डांस और वो सारी बातें हुई, तो अगर वो लड़की टिकटॉक पे डांस कर रही है, तो एक्टर्स को आप देखें वो शादियों पे भी डांस करते हैं। आपने कभी, आपकी किसी की जुर्रत है कि माहिरा खान से पूछें कि वो फलानी शादी में आपने डांस किया, या आप सबा कमर को या आप महविश हयात को पूछें, वो आपको ऐसी जगह पहुंचाएंगी ना कि आप याद रखोगे, आप इंडस्ट्री में फिर नजर भी नहीं आओगे। तो इन बेचारों को, अगर ये एक ऐप के ऊपर वही सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उनका टैलेंट है, उनका पर्सनल है। आप कौन होते हैं उनको क्रिटिसाइज करने वाले? भाई आपको इतना, अगर आप इतना ही आपको ये चीज़ें बुरी लगती हैं तो आप मत देखो। आपको कोई फोर्स तो नहीं करा, आपने देखना भी है, मज़े भी लेने हैं, और फिर उस पे कमेंट भी करने हैं। तो डोंट डू दैट।